हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वी। और आज का वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ये बार बार इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ बिकॉज आई वांट टू रीच आउट टू दोज वुमेन। उन तक पहुँचना चाहती हूँ जिनके लाइफ में एक्चुअली डायरेक्शन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, या फिर उनको उनके लाइफ में उन्हें कुछ करना है बट वो कर नहीं पा रहे। तो मे बी मेरे वीडियोस उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद जगा सके, थोड़ा सा उनको विश्वास दिला सके, मोटिवेट कर सके कुछ करने के लिए लाइफ में। सो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो ये मैक्सिमम वीडियो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने कर लिया है थैंक यू सो वेरी मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है गुड अपॉर्चुनिटी एंड बैड अपॉर्चुनिटी। अब होता यूँ है ना कि हम कई बार क्या होता है कि हम बचपन से जो भी हम पढ़ाई करते हैं वी हैव अ प्रोसीजर ना, कि हम हर कोई उस दौर से गुजरता है कि पहले हम स्कूल में होते हैं, देन वी मूव ऑन टू कॉलेज। स्कूल में शुरू में होते हैं तो मतलब जो भी हम शुरुआत से सीखते हैं उसके तौर पे एक इंटरेस्ट लेवल हम बना लेते हैं अपने लिए, है ना, कि हम किसी का कोई फेवरेट होता है सब्जेक्ट, किसी का कुछ होता है उसी तरह से। तो आपने भी बनाया होगा अपना कुछ ना कुछ, एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होगा आपका, वो कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हम उसी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और आगे उसी चीज़ को हम पढ़ना चाहते हैं आगे, और इस तरह से हम अपना करियर भी चूज़ करते हैं। बट व्हेन एक्चुअली क्या होता है ना, हम ये भूल जाते हैं कि जैसी हमें दिखती है किताबों में दुनिया, या फिर हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जैसी दुनिया हमें दिखती है वैसी एक्चुअल दुनिया होती नहीं है। जब आप एक्चुअली मार्केट में जाते हो चूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी, या फिर एक्चुअली जब मार्केट में उतरते हो अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, अपने करियर को परस्यू करने के लिए, तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। प्रैक्टिकली वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो चीज़ हम पढ़ते हैं, और इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बुक्स वाला जो हम क्लास वाला एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, दैट डजंट मीन्स कि क्लास वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो थ्योरेटिकल जो पढ़ाई होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है आपको नॉलेज गेन करने के लिए। बट एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हो तो थिंग्स आर डिफरेंट, तब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस जो होता है ना वो गैदर करते हो। तो जब हम अपॉर्चुनिटी देखने जाते हैं ना, तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो हमारा जॉनर होता है, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हम आगे उसी के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या अपने उस फील्ड के हिसाब से हम वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, या फिर काम करना चाहते हैं, या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन सब चक्करों में, उन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, या फिर कि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी की खोज में जो राइट अपॉर्चुनिटी होती है ना वो भी हम मिस आउट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। बोलते हैं ना पैशन के बारे में आपने सुना होगा ना, वी आर फॉलोइंग आवर पैशन, यू शुड फॉलो योर पैशन। हम हमेशा बोलते हैं ये बात, है ना। बट क्या आपको पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो पैशन आपको हैप्पीनेस तो दे सकता है आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक। जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हो, तो देन यू विल बी हैप्पी ऑब्वियसली इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन। But don't expect from your passion, because it's not necessarily that your passion is going to make you rich, or it is going to fulfill your dreams. It's not going to happen that way. It's not always possible, but it is not possible, it's not like that, but yeah, it's not always possible, or it is not necessarily like that. वैसा हो ही ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपको आपके पैशन से इक्वल अमाउंट ऑफ मनी भी मिले, तो फिर वो पैशन नहीं हुआ, है ना। मतलब मनी एक चीज़ हुई, पैशन आपकी अलग चीज़ होती है, दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ जगाने के लिए, आपके अंदर बोलते हैं ना वो मोटिवेशन लाने के लिए कि आप वो करो जो आपका पैशन है, नो प्रॉब्लम। बट इसका मतलब अगर आपको पैसे चाहिए ना, तो चूज द अपॉर्चुनिटी एंड मेक दैट अपॉर्चुनिटी योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड अपॉर्चुनिटी और बैड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या होता है कि कई बार एक अपॉर्चुनिटी किसी के लिए गुड हो जाती है, कई और वही सेम अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए बैड हो जाती है।
होती है ना, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड अपॉर्चुनिटी और बैड अपॉर्चुनिटी. सो इट्स यू हु कैन मेक इट गुड और बैड. तो ये पूरा टोटली आप पे डिपेंड है कि आप सेम अपॉर्चुनिटी को गुड बनाते हो, बेस्ट बनाते हो, या फिर उसे बैड बनाते हो. तो दैट इज़ अप टू यू. सो डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट ब्लेम द अपॉर्चुनिटी, डोंट blame anything. Means because it's all your responsibility. That is your responsibility. You do it, you conduct it. Okay, so you have to means you have to choose that opportunity and make the best use of it. That is what I mean from this topic. सो यही मैं बोल रही थी कि आप अपने ड्रीम्स परस्यू करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, बट चूज़ वन अपॉर्चुनिटी विच इज़ गोइंग टू गिव यू मनी ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. यू मस्ट हैव फॉर एवरी थिंग, नॉट फॉर यू. इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट इट फॉर योर फैमिली, राइट. आप अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको पैसे प्रोवाइड करे, और एक होता है पैशन जो आप फॉलो करते हो. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से कि आप बिल्कुल मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, डोंट वरी. आप ऐसे एज में आ चुके हो, आप ऐसे डिजिटल फेज़ में आ चुके हो कि आप अपनी लाइफ, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है. ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरी वन and try finding opportunities. And if you want opportunity from me, अगर आप चाहते हो कि हम, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर women empowerment, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ नेटवर्किंग कंपनी, तो अगर आपको चाहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ओके, you can drop me a message, I'll help you out. Okay, so bye bye everybody, and all the best. I'll come up soon with a new video.